ना मिलता तो हम सब की ख्वाहिशें कहाँ से पूरी होती। घर में कोई काम करवा रहे हो आप ना, और किसी से भी आपने सलाह मांग ली, तो उस वक्त तो आपको इतनी इम्पोर्टेंस दे दी जाएगी। इस एक्वेरियम को देख रहे हैं आप, इसमें थोड़ी सी काई जम रही है। ऑक्सीजन अब मिलने लग गया है क्योंकि ये पंप है वो चल रहा है। छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं कि जो 3 चीज़ें हैं वो ज़िंदगी में मिल जाए, रोटी, कपड़ा और मकान। पर इस एक्वेरियम में पंप नहीं चल रहा है, फिर भी ऑर्गेनिक है इसलिए ऑक्सीजन पर्याप्त मिल रहा है, और जो इसकी मछलियां हैं वो बहुत अच्छी सुखद जिंदगी अपना जी रही हैं। इन्हें सांस लेने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। ऐसी जिंदगी भी हमारी है। सर्विस क्लास वालों के लिए कितनी बड़ी ये बात हो जाती है कि पूरा महीना हमारे इस जोड़ तोड़ में ही गुजर जाता है कि ईएमआई जितनी भी है बैंक लोन का वो सही समय से निकल जाए, और ये ईएमआई देते देते महीने का लास्ट हो जाता है। फिर कुछ पैसे अगर जोड़ पाते हैं सर्विस क्लास वाले तो फिर सालों साल जोड़ने के बाद आप घर का या कोई एक्स्ट्रा वर्क करवा पाते हैं। तो ये बैंक जिंदाबाद की अगर बैंक लोन देने की फैसिलिटी नहीं होती तो मिडिल क्लास वाले लोग जो हैं ना कभी घर बनवा पाते, ना कभी उनके पास गाड़ी होती। तो इसलिए ये बहुत बड़ा सहारा है कि बैंक से लोन लेकर के आप अपनी ज़िंदगी का कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। हाँ, बशर्ते अगर आप लोन ले रहे हैं तो ये ऑनेस्टी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप जो है लोन का ईएमआई सही समय से जमा कर सके। और जैसे ही कोई डेट अगर तय होता है बैंक में लोन का तो उसके 1 हफ्ते पहले से वहाँ से आने लगते हैं मैसेजेस कि आप अकाउंट में इतना पैसा ज़रूर डाल दें ताकि आपका ईएमआई जा सके, आप फाइन से बच सके। तो ये है मिडिल क्लास और प्लस सर्विस क्लास वालों के पूरी ज़िंदगी भर की पूंजी और कमाई यही होती है। जब घर के किसी मेंबर से सलाह मांगी जाए उस वक्त वो सलाह नहीं देते हैं, लेकिन अगर कोई काम बिगड़ जाए और बाद में होने के अगर उन्हें उस मेंबर को चीज़ पसंद ना आए तो क्रिटिसाइज करने के लिए पहले ही तैयार रहते हैं। अब साथियों, अंदर की तो हो गई है पेंटिंग बढ़िया से, अब इसकी साफ सफाई होगी क्योंकि बाहर की तरफ का पेंटिंग और फाइनल आज कर रहे हैं लाल बाबू। और तो जो बल्ब चेंज हुए हैं इसको उठा के डस्टबिन में डाल देना चाहिए। तो छोटे छोटे साथ साथ में अगर काम थोड़ा थोड़ा निपटाते रहो तो कम भार पड़ता है, पर अगर सारी चीज़ें एकदम से छोड़ देंगे हम तो बहुत मुश्किल हो जाती है। फिलहाल तो अभी प्लांट्स वगैरह जो यहाँ पे रखे हुए हैं सबको थोड़ी सी धूप और कम हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर धूप थोड़ी सी और कम होती है तो इन सारी चीज़ों को ऊपर लेके जाना है, और फिलहाल ऊपर वाले कमरे के लिए कुछ और मुझे करना है। अब चलती हूँ मैं वहाँ। इस कमरे में लगाने के लिए फ़ैन की ज़रूरत थी, मैंने आपसे कहा था। तो ये देखिए फ़ैन मंगवा के हमने इसको लगवा दिया है। हाई स्पीड है, ओरिएंट का ये फ़ैन है, ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक से ये लिया हुआ है फ़ैन। ये लगा दिया है हमने। 120 सेंटीमीटर का ये फ़ैन है जो उस कमरे में ठीक ठाक चलेगा। कल इस डब्बे को क्लीन किया था। क्लीन करने के बाद आप देख रहे हैं कि इसकी सफाई करते समय ये साइड से निकल गया था। अब इसको फेविकॉल से चिपका के और टाइटली इसे, ये बार बार निकल जाता है। जिसके पास भी है, मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स के पास देखा है, कुकिंग चैनल है उनके पास, सबने मंगाया हुआ है। पर हाँ, बहुत थोड़ा सा ये डेलिकेट सा है क्योंकि ये चिपकाया हुआ है, यहाँ से कील नहीं लगाई हुई है, चिपकाया हुआ है फेविकॉल से। तो जनरली थोड़ा सा अगर सॉफ्टली हैंडल नहीं करो तो ये बार बार निकल जाता है। और जब से ख़रीदा है, ख़रीदे हुए हो तो गए मुझे 2 साल, पर 2 साल में 2-3 बार ये निकल चुका है। और फिर इसको ठीक करके इसको चिपका करके रख देते हैं। तो भाई ये चिपक गया है, अब इसे वापस रख देते हैं क्लीन करके। फेविकॉल से इजीली चिपक जाता है। साथियों, इस वक्त प्लांट्स में पानी डालने के लिए आई थी तो एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ पे, और कुछ पेंटिंग वगैरह मुझे करना था, तो बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ पे मेरी नज़र पड़ी है। मैं चलिए आप सबको दिखाती हूँ, और आप सबको दिखाए बगैर मैं रह ही नहीं सकती। कि है ना खूबसूरत। जो हमारे साथी गार्डनिंग के भी शौकीन हैं और जिनका ब्लॉग है मैं देखती रहती हूँ, बहुत सारे हमारे साथी हैं, जैसे मैत्रेयी है, रमा जी हैं,
वगैरह वगैरह बहुत सारा लोगों की उतनी याद आती है। इनफैक्ट संभावना जी को भी देखती हूँ कि वो माली बुलाती हैं, प्लांट्स लगवाती हैं, तो मैं आप सबको सिफारिश करूँ, ख़ास करके बोगनविला का मैं देखती हूँ कि मैत्रेयी बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो ये रंजई का पौधा है, क्लैमिटीज़ इसको बोलते हैं, और ये गर्मियों में इसी तरह से फूल खिलता है। और ये जो फूल खिले हैं ना, ये तकरीबन कम से कम 10 दिन रहेगा। इसको बहुत क्लोज से दिखाती हूँ, इसकी खूबसूरती को आप जरा नज़दीक से देखिए। देख रहे हैं कितना खूबसूरत ये पौधा है, और खुशबू की तो कहने ही क्या, बिल्कुल हम मदमस्त करने वाली इसकी खुशबू है। यहाँ से हिलने का दिल नहीं कर रहा है, इतनी बढ़िया खुशबू है ना इसकी। तो ये पौधा आप सब ज़रूर अपने घर में लगाइएगा। फिर से नाम बता देती हूँ, क्लैमिटीज़ इसको बोलते हैं और हिंदी में रंजई बोलते हैं। तो ये पौधा ज़रूर आप सब लगाइए। और इसी के बगल में ये भी बहुत ही खूबसूरत सा कृष्ण कमल, राखी बेल, जिसको पैशन फ्लावर कहते हैं, उसकी ये बेल है। तो ये एक दूसरे को कंपटीशन देते हैं। ये पर्पल कलर का फूल खिलता है, इसमें लाल रंग का खिलता है, और ये वाइट कलर का। तीनों जब एक साथ फूल खिले होते हैं भर के, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मैंने कहा आप सबको भी बता देते हैं, अगर आप सब खरीदना चाहे तो ज़रूर खरीदिएगा और अपने गार्डन में लगाइएगा इसको। इतनी मुद्दत बाद मिले हो, किन सोचों में गुम रहते हो। इस गज़ल के आगे की एक लाइन, ऐसा क्या है तुझ में जो तुम मुझको इतने अच्छे लगते हो। गज़लें सुनने के लिए बैठ जाइए ना तो बस सुनते रहिए, सारी रात निकल जाती है। और बहुत दिनों के बाद तुम मिले हो, तो सचमुच में बहुत दिनों के बाद आज इन गज़लों से रूबरू हुई, मुलाकात हुई, और बहुत सारी गज़लों के साथ आज बात हुई। पुरानी यंग एज की जो गज़लें थी हम सुना करते थे, सुनते सुनते कब पूरी रात निकल गई है। और मुझे ऐसा बार बार लग रहा था कि अभी अपने वीडियो को क्लोज़ करती हूँ। आप विश्वास करेंगे अचानक अलार्म बज गया मेरा, सुबह की ड्यूटी थी, और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख रहे हैं, सारी रात आज गज़लें सुनते रहे। कभी कभी इन सारी चीज़ों में ना बहुत सारी चीज़ें हम तलाशते रहते हैं अपनी ज़िंदगी के गुज़रे पलों की, और बहुत इत्मीनान से सुनने का दिल करता है। तो रात के सन्नाटे में इत्मीनान से ज़्यादा और कहाँ मिल सकता है। सारे शोर गुल से अलग दूर, और इसी में आज मेरी रात गुज़र गई है। आप सब में कौन कौन गज़लों का शौकीन है, कभी सुनने का मौका मिलता है कि नहीं, क्योंकि ये भागदौड़ की ज़िंदगी में सारी चीज़ें कहाँ गुम हो गई हैं सच में पता नहीं चलता है। तो आप में से कौन शौकीन है, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और अब गुड नाइट बोलूँ या गुड मॉर्निंग बोलूँ, जो बोलूँ आपका अभिवादन करती हूँ और आपको सिर्फ नमस्कार करती हूँ। यहाँ गुड नाइट गुड मॉर्निंग बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको नमस्कार करती हूँ। और आज इस मुलाकात को थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं, फिर सुबह मिलेंगे आपसे 11 बजे, वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। तो आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए, और पूरी रात जग करके गज़ल मत सुनिएगा मेरी तरह। हाँ, मौका मिले तो कभी इत्मीनान से ज़रूर सुना करें, अच्छा लगता है। ये गीत संगीत जो है हमारी ज़िंदगी में एक रिदम लेकर के आता है, और बहुत सारी भूली बिसरी यादों को भी ताज़ा कर जाता है। तो मिलते हैं कल, बाय बाय, नमस्कार।